आज हम एक ऐसी कथा के विषय में जानेंगे जो जीवन और मृत्यु के सबसे गूढ़ रहस्यों से पर्दा उठाती है। यह कथा है गरुड़ देव और स्वयं भगवान विष्णु के बीच हुए एक दिव्य संवाद की। तो आइए कथा के विषय में जानते हैं। एक बार गरुड़ जी भगवान विष्णु से कहते हैं कि हे प्रभु, मेरे मन में कुछ प्रश्न हैं जिन्हें जानने की मेरी बड़ी इच्छा है, कृपया मेरी जिज्ञासा को शांत करें। जिस पर भगवान विष्णु कहते हैं, कहो गरुड़, तुम्हारे मन में क्या संशय है, मैं यथाशक्ति तुम्हारे प्रश्नों का उत्तर अवश्य दूंगा। जिस पर गरुड़ जी कहते हैं कि हे भगवान, यह मनुष्य योनि कैसे प्राप्त होती है और इसे प्राप्त करना इतना दुर्लभ क्यों है। जिस पर भगवान मुस्कुराते हुए कहते हैं कि गरुड़, यह मनुष्य योनि अनमोल है, यह अनेक जन्मों के पुण्य कर्मों का फल है। जब कोई आत्मा 83,99,999 योनियों में भटकने के बाद ऐसे कर्म करती है जो उसे धर्म, ज्ञान और वैराग्य की ओर ले जाते हैं, तब उसे यह दुर्लभ मनुष्य जन्म प्राप्त होता है। यह योनि कर्म बंधन से मुक्त होने और मोक्ष प्राप्त करने का द्वार है। अब गरुड़ जी भगवान से मृत्यु के विषय में पूछते हैं। गरुड़ जी पूछते हैं कि हे प्रभु, मनुष्य कैसे मृत्यु को प्राप्त होता है और जब मृत्यु आती है तो शरीर का आश्रय लेकर कौन मरता है। जिस पर भगवान कहते हैं, गरुड़, मृत्यु एक अटल सत्य है। जब जीवात्मा अपने कर्मों का भोग पूरा कर लेती है और शरीर वृद्ध तथा असहाय हो जाता है, तब वह उस शरीर को त्याग देती है। मरने वाला वह जीवात्मा ही है जो शरीर का आश्रय लेकर जन्म लेता है और कर्म करता है। बंधु, आत्मा ही शरीर को छोड़ती है, लेकिन उसके बाद क्या होता है। गरुड़ जी का अगला प्रश्न इसी से जुड़ा है। गरुड़ जी कहते हैं कि हे केशव, उस समय उसकी इंद्रियां कहाँ चली जाती है और मनुष्य कैसे अस्पर्शीय हो जाता है। जिस पर भगवान कहते हैं कि गरुड़, मृत्यु के समय जीवात्मा सूक्ष्म शरीर के साथ अपनी सभी इंद्रियों को लेकर निकल जाती है, इसलिए मृत शरीर अपनी बाहरी इंद्रियों से कोई प्रतिक्रिया नहीं देता। जब तक जीवात्मा शरीर में रहती है, उसमें प्राण और चेतना होती है। उसके निकलने के बाद शरीर निर्जीव हो जाता है, इसलिए उसे अस्पर्शीय कहा जाता है। गरुड़ जी पुनः पूछते हैं कि हे नारायण, यहाँ किए हुए कर्म को वह आत्मा कहाँ और कैसे भोगता है और मृत्यु के बाद वह कहाँ और कैसे जाता है। जिस पर भगवान कहते हैं, गरुड़, प्रत्येक कर्म का फल अवश्य मिलता है। मृत्यु के बाद जीवात्मा अपने कर्मों के अनुसार विभिन्न लोकों में जाती है। अच्छे कर्म करने वाली पुण्य आत्माएं स्वर्ग आदि लोकों में सुख भोगती है, जबकि बुरे कर्म करने वाली आत्माएं यमलोक में अपने कर्मों का दंड भोगती है। यह भोग उस आत्मा के सूक्ष्म शरीर के माध्यम से होता है जो कर्मों के संस्कारों को अपने साथ ले जाता है। तो बंधुओं, कर्म ही हमारे अगले जीवन की दिशा तय करते हैं। और अब गरुड़ जी का अंतिम प्रश्न यमलोक और विष्णुलोक के मार्ग से जुड़ा है। गरुड़ जी कहते हैं कि हे मधुसूदन, मनुष्य यमलोक और विष्णुलोक कैसे जाता है? क्या इन लोकों तक पहुंचने का कोई विशेष मार्ग है? जिस पर भगवान कहते हैं कि गरुड़, यमलोक का मार्ग उन आत्माओं के लिए है जिन्होंने अपने जीवन में अधिक पाप कर्म किए हैं। यह मार्ग कष्टमय और भयानक होता है। वहीं विष्णु लोक का मार्ग उन पुण्य आत्माओं के लिए है जिन्होंने धर्म का पालन किया है, निष्काम कर्म किए हैं और मुझ में अपनी भक्ति को दृढ़ रखा है। यह मार्ग शांति और आनंद से परिपूर्ण है। अपनी भक्ति और अच्छे कर्मों के बल पर ही आत्मा विष्णु लोक को प्राप्त करती है और मोक्ष की ओर अग्रसर होती है। बंधुओं, हमें गरुड़ जी और भगवान विष्णु के इस संवाद से जीवन और मृत्यु के कई रहस्यों के बारे में पता चलता है और यह स्पष्ट होता है कि हमारे कर्म ही हमारे भविष्य का निर्माण करते हैं और हमें जीवन के अनमोल सत्य से परिचित कराते हैं।